ही एक स्टेटमेंट दिया है कि 31 मार्च 2026 तक ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि नक्सलवाद की हथियारी गतिविधियां समाप्त होने के साथ ही नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी, मगर ऐसा है नहीं। इस देश में नक्सलवादी समस्या क्यों पनपी, क्यों बढ़ी, क्यों विकसित हुई, इसका वैचारिक पोषण किसने किया। और जब तक भारत का समाज ये थियोरी का, ये नक्सलवाद के विचार का वैचारिक पोषण, लीगल समर्थन और वित्तीय पोषण करने वाले समाज में बैठे हुए लोगों को समझ नहीं लेता है और उन लोगों को हम वापिस नहीं लाते हैं, तब तक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई समाप्त नहीं हो जाएगी। हम हथियारी नक्सलियों को सरेंडर कर या हमारे जवान उनसे मुकाबला कर उनको अरेस्ट कर आमना सामना होगा तो न्यूट्रलाइज कर समाप्त कर सकते हैं, मगर ये विचार के लिए हमें आगे बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। और उस दृष्टि से मैं यहां पर जो चर्चाएं हुई हैं उसको समय उचित भी मानता हूं और बहुत जरूरी भी मानता हूं। नक्सलवाद पर चर्चा करने से पहले मैं 60 के दशक से अब तक हथियारी वामपंथी हिंसा में जितने भी लोगों ने जान गंवाई है और जिन्होंने अपनों को गंवाया है, जिन्होंने शारीरिक इजाएं झेली हैं, वो सभी को विनम्रता पूर्वक उनके प्रति श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, मेरा समर्थन व्यक्त करना चाहता हूं। 2024 में अपने इतिहास के साल के इतिहास के सबसे ज्यादा 270 नक्सली को न्यूट्रलाइज करने का काम एक साल के अंदर किया गया। और ये जो वामपंथी भाई नक्सलियों के बचाव में खड़े होते हैं, हमारे लोग हैं क्यों मारना चाहिए, हम नहीं मारना चाहते। 290 मारे गए क्योंकि उनके हाथ में हथियार थे। 290 के सामने 1090 गिरफ्तार किए हैं। जहां गिरफ्तारी संभव थी वहां हमने गिरफ्तार भी किए हैं और वो आज कानून की कोर्ट में। और उसके साथ 1090 के साथ 881 सरेंडर कर दिए। ये बताता है कि सरकार का अप्रोच क्या है। सरकार का अप्रोच यह है कि हम पूरा प्रयास करते हैं नक्सली को अरेस्ट करने का, सरेंडर कराने का, मौका भी देते हैं, एक अच्छी सरेंडर पॉलिसी भी लेकर आए हैं, मगर जब आप हाथ में हथियार लेकर भारत के निर्दोष नागरिकों को मारने के लिए निकलते हो, तब सुरक्षा बलों के पास और कोई चारा नहीं होता, गोली का जवाब गोली से ही देना होता है। और 2025 दूसरा वर्ष छत्तीसगढ़ की सरकार बनने का, इसमें अब तक 2024 में पूरे वर्ष में 290 नक्सली न्यूट्रलाइज हुए थे और 2025 में आज की तिथि तक 270 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने का काम किया गया है। 680 ने
गिरफ्तार किए गए हैं। और आत्मसमर्पण का आंकड़ा देखिए, 1225 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। तो दोनों वर्ष में जहां हमने अभियान तेज किया, वहां आत्मसमर्पण और अरेस्ट की संख्या न्यूट्रलाइज से कई गुना ज्यादा है। और ये आत्मसमर्पण जो ज्यादा बढ़ रहे हैं, वो ही बताता है कि नक्सलियों का समय अब कम बचा है। उन्होंने एक बहुत विकट पहाड़ी पर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर अपना एक बहुत बड़ा कैंप बनाया था। सेना की बटालियन के पास हो इतने हथियार थे, 2 साल का राशन था, हथियार बनाने की फैक्ट्रियां लगी थी, आईईडी बनाने की फैक्ट्रियां थी, और 5 दिन जवान चढ़कर जाएगा तब वहां पहुंच पाएगा, इतना कठिन ठिकाना था। ढेर सारी नदियां, तालाब वहां थे, और एक लगभग 50 बाय 50 किलोमीटर का लंबा बेस इन्होंने बनाया था। 23 मई 2025 को उनके ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन के अंदर उनके पूरे बेस को नष्ट कर दिया गया और 27 हार्डकोर नक्सली मारे गए। बीजापुर में 24 हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं। और इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ जो एक बचा खूचा था, वहां पर एक प्रकार से इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम हुआ।